सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। खबर है कि नोएडा, मेरठ, अयोध्या और मुरादाबाद में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। कई जगहों पर बिजली के खंभे उखड़ गए। इससे लोगों के घरों में अंधेरा छा गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि बारिश के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। मेरठ, अयोध्या, मुरादाबाद में और कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। तस्वीरें भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तेज आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। मेरठ, अयोध्या, मुरादाबाद के अलावा कई और जिलों में भी, नोएडा में भी आपको बता दें कि तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। तूफान से कई जगहों पर बिजली के खंभे गिरे। तो मेरठ, अयोध्या, मुरादाबाद में और नोएडा में भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। कई इलाकों में उत्तर प्रदेश के तेज आंधी तूफान आया और ओलावृष्टि भी कई जगहों पर हुई है। अगर बात करें तस्वीरों की तो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से तेज बारिश हुई और आंधी तूफान वहां पर आया है। नोएडा में भी आपको बता दें कि तेज आंधी चली और बारिश भी हुई है। आज से उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान में और तेजी आएगी, क्योंकि योगी सरकार ने अब 11 और जिलों में इस अभियान को शामिल कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के कुल 18 जिलों में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा, जबकि आज से पहले तक सिर्फ 7 जिलों में वैक्सीन लगाई जा रही थी। लेकिन अब योगी सरकार ने 18 से 44 साल तक लोगों को 18 जिलों में वैक्सीन लगवाने की छूट दे दी है। इसके लिए लोगों को कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, या फिर उसके बाद कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में पहले से वैक्सीनेशन की जो ड्राइव चल रही है उसमें 11 और जिले यहां पर जुड़े हैं। 18 साल से ऊपर वालों को अब वैक्सीन लगेगी। रविवार को वैक्सीनेशन पर समीक्षा हुई थी और आज से 11 और जिलों में, पहले से जो 7 जिले थे उनमें वैक्सीनेशन लगातार चल रहा था, अब 11 और जिलों में वैक्सीनेशन के काम की शुरुआत आज से होने वाली है। अब कुल 18 जिले हैं जहां पर लोगों को वैक्सीन लग रही है। चलिए सबसे पहले आपको किन जिलों में वैक्सीनेशन अभियान आज से चलाया जाएगा और किन जिलों में पहले से वैक्सीनेशन हो रहा है वो हम आपको बता देते हैं। किन जिलों में वैक्सीनेशन हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। आज से 11 नए जिलों में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। इसमें नोएडा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, मथुरा, अयोध्या, झांसी, आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर और फिरोजाबाद को इसमें शामिल किया गया है। जबकि 7 जिलों में पहले वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और बरेली शामिल हैं, जहां अब तक करीब 85,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैसे योगी सरकार इस अभियान को तेज करने के लिए लगातार वैक्सीन की डोज को जुटाने में लगी है। सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक टेंडर भी जारी किया है, जिसकी मदद से 4 करोड़ वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया गया है। इसकी आपूर्ति भी कंपनियां करनी शुरू कर दी हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 1.5 लाख डोज की नई खेप लखनऊ पहुंच गई है, जिसके राज्य के अलग अलग जिलों में भेजा जाएगा। जबकि कोविशील्ड की 3.5 लाख डोज पहले ही मिल चुकी हैं। दरअसल सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को 50-50 लाख वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में टीकाकरण की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसकी जानकारी जिलाधिकारी ने दी थी। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनको सबसे पहले वैक्सीन की डोज दी जाएगी। 18 से 45 के जो एज ग्रुप है उनको भी वैक्सीन की दरवाज़ा खुलने वाली है। उसमें सेशंस निर्धारित की जा रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। प्री रजिस्टर, इसमें वॉक इन वैक्सीनेशन नहीं होगी। वैक्सीन की संख्या के आधार पर जो आप कोविन पोर्टल पे जब रजिस्टर करेंगे, पहले अपॉइंटमेंट आप प्राप्त करेंगे और उसके बाद जिनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करते हुए वहाँ पर आपको वैक्सीनेशन लगेगा। मुझे उम्मीद है कि जनपद वासी इस एक अवसर का पूर्ण लाभ उठाएंगे, अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराएं। परंतु पूर्व पहले से
जब देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, तब उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। यह इसलिए भी हो पाया है क्योंकि योगी सरकार लगातार कोविड कंट्रोल को लेकर सख्त कदम उठा रही है। अगर पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 23,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या सामने आई है, जबकि 296 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन राहत की बात यह रही कि 34,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौट गए। वहीं नए मरीजों की संख्या को मिलाकर अब उत्तर प्रदेश में 2,33,000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या है। द्वारा अपनी एग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की जो नीति अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत लगातार प्रतिदिन टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं, अधिक से अधिक परिवारों को सर्वेक्षण किया जा रहा है। गांव में निगरानी समितियों और आरआरटी के माध्यम से प्रतिदिन जो है वो घरों में जा जाकर संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनको तलाशा जा रहा है। इन सभी का परिणाम ये है कि 30 अप्रैल से लेके आज का 9 मई तक आज तक हमारे उत्तर प्रदेश में कुल जो एक्टिव मामले थे उनमें लगभग 77,000 से अधिक की कमी आई है। ये 77,000 से अधिक कमी तब आई है जबकि कल लगभग 2,29,000 टेस्ट हुए थे और लगातार पिछले एक सप्ताह से 2 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं और उनमें 2 मई को 2,97,000 सबसे अधिक टेस्ट हुए थे और जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो प्रतिदिन कम हो रही है। आज 23,335 आए हैं, कल 26। कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ऐसा ही दिल्ली सरकार ने किया है। मतलब साफ है कि सरकारें संक्रमण से हो रही मौतों को देखते हुए किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते हैं, इसलिए लोगों को बाहर निकलने की छूट सरकारें नहीं दे रही हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू अब 17 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। यूपी सरकार धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू की मियाद को बढ़ा रही है, जिससे कोरोना के मामलों को रोका जा सके। पिछले कुछ दिनों से यूपी में संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पॉजिटिविटी रेट कम होना सूबे के लिए अच्छे संकेत हैं। अब सरकार गाँव में भी लोगों को जागरूक कर रही है, जिससे वहाँ वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। इसमें हमारे इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, बाजारें बंद हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो हाट चलते हैं या बाजार चलती है तो उसको दूर दूर करके करने के लिए और इसमें कार्यालय भी 33% पर माने क्योंकि ज़्यादा लोग फ्रॉम होम का काम कर रहे हैं, तो इस तरह करके एक आंशिक कोरोना कर्फ्यू को हम लोगों ने निर्धारित किया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। अब देश की राजधानी में 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस बार लॉकडाउन के नियम पहले से ज्यादा सख्त होंगे। पूरे हफ्ते दिल्ली मेट्रो भी बंद रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के साथ साथ प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज एक बार फिर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाकर मौके पर हालात देखेंगे और मरीजों से मुलाकात कर हालचाल जान सकते हैं। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं और फिर 2 टीकाकरण केंद्रों का दौरा करेंगे। इन कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री श्री राम की नगरी अयोध्या के दौरे पर जाएंगे, जहां कोविड संक्रमण को लेकर समीक्षा कर सकते हैं। इसके बाद बस्ती के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी रवाना हो जाएंगे। वैसे योगी सरकार लगातार कोरोना संक्रमण को देखते हुए सख्ती बरत रही है और कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं की लगातार योगी आदित्यनाथ समीक्षा कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा करने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री योगी सीएचसी मसौदा और गद्दोपुर गांव जाकर कोरोना की समीक्षा करेंगे। इसके बाद राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन भी करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल अयोध्या दौरा है और कल दोपहर 2 बजे के बाद मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच सकते हैं। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसी भी कोविड अस्पताल में जाएंगे और वहां का निरीक्षण करेंगे, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे और वहां पर लोगों पर से कोविड आपदा को लेकर प्रबंधन की जो तैयारियां हैं, जो कार्य चल रहे हैं, उसकी जानकारी लेंगे। साथ ही वो अयोध्या आएंगे, अयोध्या में हनुमानगढ़ी और कनक भवन पे दर्शन पूजन करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे ही विशिष्ट जन जो संत महंत हैं उनसे कोविड आपदा को लेकर चर्चा करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। आपको बताते चलें कि इन दिनों मुख्यमंत्री लगातार कोविड को देखते हुए दौरे चल रहे हैं, दौरों पर हैं। कई जिलों के दौरे पर वो पिछले दिनों कर चुके हैं और उसी क्रम में एक बार फिर वो अयोध्या आ रहे हैं
और अयोध्या में कोविड से निपटने की जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। तो चलिए योगी आदित्यनाथ के कल के दौरों की कुछ झलक आपको दिखा देते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ रविवार को वाराणसी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने सबसे पहले कोविड अस्पताल का जायजा लिया और फिर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कोविड कंट्रोल को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री बनारस के टिकरी गांव पहुंच गए, जहां लोगों से मुलाकात की है, कोरोना किट वितरण को लेकर पूछताछ की, ताकि पता चल सके कि सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारा जा रहा है या सिर्फ कागजों में चल रही है। इटावा से बड़ी खबर इस वक्त। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति की छुट्टी हो गई है। कुलपति प्रोफेसर राजकुमार को छुट्टी पर भेजा गया है। कोरोना के बेहतर प्रबंधन न करने पर यह फैसला लिया गया है। 31 मई को कुलपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कोरोना काल में फैली अव्यवस्थाओं के चलते यह फैसला लिया गया है। वाइस चांसलर डॉक्टर रमाकांत यादव को चार्ज मिला है। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति की छुट्टी कर दी गई है। छुट्टी पर भेजे गए हैं कुलपति प्रोफेसर राजकुमार। कोरोना के बेहतर प्रबंधन न करने पर यह फैसला लिया गया है। इधर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में चल रहे आंदोलन को खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। इस याचिका के जरिए मांग की गई है कि दिल्ली के बॉर्डर पर चले आंदोलन को खत्म कराया जाए। इसके पीछे कोविड संक्रमण के फैलने का हवाला दिया गया है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल दिल्ली के बॉर्डर में किसानों का आंदोलन पिछले 5 महीने से लगातार जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज ये सुनवाई होनी है आंदोलन वाली याचिका पर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले 5 महीने से, और जो याचिका दायर की गई है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज होनी है सुप्रीम कोर्ट में। आज आंदोलनकारियों पर सुनवाई होगी। याचिका में बॉर्डर को खाली कराने की मांग यहां पर की गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ ये किसान आंदोलन लगातार पिछले 5 महीने से जारी है। ऐसे में दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं। कई दौर की बातचीत इससे पहले हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। अब यहां पर आंदोलन की जो रणनीति चल रही है उसको खत्म करने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आगे बढ़ते हैं। सीतापुर जेल में बंद पिछले 1 साल से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की तबीयत बिगड़ने के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 30 अप्रैल को कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि थी, लेकिन अचानक रविवार को आजम खान की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद आनन फानन में सीतापुर जेल से निकालकर लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने बताया कि आजम खान को कोरोना का मॉडरेट इन्फेक्शन है, जिनका डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। जबकि अब्दुल्ला आजम की हालत स्थिर बनी हुई है, उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट में आपको बता दें कि मुस्लिमों ने भी मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य सैयद फैजी ने फैसला लिया है कि करबला के शव वाहन अब आम लोगों के इस्तेमाल में लाए जाएंगे। इसके लिए किसी को कोई चार्ज नहीं देना होगा और न ही कोई धर्म और जाति देखी जाएगी, बल्कि हर धर्म के लोग शव वाहन सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा एक नंबर भी जारी किया गया है, जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। ये वो नंबर है 9984293291। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहां पर करबला के शव वाहन अब सभी धर्मों के लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर बने हालातों पर बीजेपी विधायक ने सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर है कि आगरा में बीजेपी विधायक पप्पू लोधी अपनी पत्नी को कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही थी। बाद में जिलाधिकारी के दखल के बाद उनकी पत्नी को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में सुविधाओं के अभाव में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि अस्पताल में न खाना मिल रहा है, न मरीजों को पानी मिल रहा है। ऐसा दावा बीजेपी विधायक ने अपने वीडियो में किया है, जो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई थी।
वहाँ उसी ज़मीन पर 2-3 घंटे के लिए कर दिया गया है। यहाँ से ले जाके जिलाधिकारी के कहने पर बड़ी मुश्किल से उसे बेड मिला। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये तो माता रानी जाने। ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, ना पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर। अभी तक हम लोगों का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी रात जगकर पूरे प्रदेश के हालचाल ले रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अधिकारियों ने, डॉक्टरों ने बहुत धुंधली की भूमिका निभाई है कि उन्होंने हमारे साथ जो किया वो किया। ईश्वर ना करे कभी किसी गरीब के साथ ऐसा हो। प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। आपको अभी हम 2 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर आप गौतम बुद्ध नगर की देखेंगे, जहां पर एसपी नेता को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जिससे उनकी मौत हो गई। खबर है कि इस वारदात को बदमाशों ने दादरी इलाके के लोहारली में अंजाम दिया, जबकि गोंडा में चुनावी रंजिश में महिला प्रधान के समर्थक को गोली मारने का मामला सामने आया है। इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित का आरोप है कि पूर्व प्रधान भुवनेश्वर दुबे ने उन पर गोली चलाई है। इस शिकायत के आधार पर एसपी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को आप सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।